हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। काकी बहुत गरीब थी। उनके पास ना तो सोने के गहने थे और ना ही रेशमी कपड़े। बस बैगन का एक छोटा सा साधारण सा खेत था जिससे वो गुजारा करती थी। लेकिन काकी के पास एक ऐसी दौलत थी जिसकी लालसा स्वयं भगवान भी करते थे। वो थी उनकी निस्वार्थ भक्ति। बूढ़ी काकी को शास्त्र पढ़ना नहीं आता था, पर उसने कहीं से जयदेव के गीत गोविंद के पदों को सुन लिया था। वो शब्द उनके दिल में ऐसे बस गए कि दिन भर बस उन्हीं को गुनगुनाती रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब काकी अपने खेत में बैगन तोड़ने जाती थी तो वो अपने कामों में इतना खो जाती थी जितना वो प्रभु के गीतों में। उनके सुर शायद सधे हुए नहीं थे, पर उनके सुरों की जो मिठास थी वो सीधे बैकुंठ तक पहुंचती थी। काकी को अंदाजा भी नहीं था कि जो जिसे पुकार रही हैं वो मंदिर में भारी दरवाज़ों के पीछे बेचैन हो रहा है। उसे तो बस इतना पता था कि गीत गाते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास की हवा में चंदन की महक घुल गई हो। काकी मुस्कुराकर बैगन की टोकरी उठाती और कहती, हे माधव, आज बैगन बड़े ताज़े हैं। अगर तुम यहाँ होते मैं तुम्हें ज़रूर खिलाती। इधर मंदिर में जब भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें काकी के उसी खेत पर टिकी थी, क्योंकि जो स्वाद प्रेम के गीतों में है वो मंदिर के 56 भोग में भी कहाँ। मंदिर के भारी दरवाज़ों के पीछे महाप्रभु जगन्नाथ अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन महाप्रभु के कान उन धुनों को ढूंढ रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय थी। जैसे ही हवा के झोंके के साथ बूढ़ी काकी के खेतों से गीत गोविंद की आवाज़ मंदिरों की दीवार से टकराई, प्रभु का तो मन ही डोल उठा। पुजारी और रक्षक गहरी नींद में थे। तभी अलौकिक प्रकाश गर्भगृह में फैला। साक्षात जगन्नाथ स्वामी ने एक नन्हे से बालक का रूप धरा। उनके पैर चंचल थे, उनकी आंखों में वही नटखट चमक थी जो कभी गोकुल में की गलियों में दिखती थी। बंद कपाट उनके लिए हवा के समान थे। वे चुपके से मंदिर की सीढ़ियां उतरे और अंधेरी रात में उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहां से काकी की आवाज़ आ रही थी। उधर खेतों में बूढ़ी काकी अपनी धुंधली आंखों से बैगन तोड़ रही थी और गुनगुना रही थी। अचानक काकी को महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है। झाड़ियों के पीछे से किसी के खिलखिलाने की आवाज़ आई। काकी रुकी, इधर उधर देखा, पर कोई उन्हें नज़र नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि रात में हवा पत्तों से खेल रहे हैं। काकी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अरे माधव, आज तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं आसपास हो, खेल रहे हो। या पत्तों की सरसराहट है या तेरे नन्हे पैरों की आहट है। नन्हे जगन्नाथ खेतों की मेड़ों पर नाच रहे हैं। काकी जैसे जैसे पद गीत प्रभु के गाती हैं उसी ताल में थिरकते हैं। वो इतने मगन थे कि उन्हें होश ही नहीं था कि बैगन के पौधों के जो नुकीले कांटे हैं उनके रेशमी पीताम्बर को खरोचे जा रहे हैं। हर एक पद के साथ हरि की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी, मानो वो काकी के हर शब्द को अपने भीतर समेट रहे थे। काकी ने फिर से गाना शुरू किया। इस बार प्रभु खड़े होकर अपना हाथ हवा में लहराया, मानो वो इस संगीत को आशीर्वाद दे रहे हों। उस रात बैकुंठ के राजा एक साधारण से खेत में एक बूढ़ी औरत का संगीत सुनने के लिए कांटों के बीच में नाच रहे थे। भोर की पहली किरण पुरी के मंदिर में सुनहरे कलश पर पड़ी। हमेशा की तरह के मुख्य पुजारी भारी भरकम पीतल की चाबियां लेकर गर्भगृह के विशाल कपाट खोलने पहुंचा। जैसे ही भारी दरवाज़ा खोले, पूरे मंदिर चंदन और तुलसी के अलौकिक महक से भर गया। जैसे ही पुजारी की नज़र रत्न सिंहासन पर बैठे महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ी, उनके हाथ से आरती की थाली छूटकर जमीन पे गिर पड़ी। कपकपाते हुए चिल्लाए, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मंदिर के अन्य सेवादार रक्षक दौड़कर अंदर आए। वहाँ का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। साक्षात जगन्नाथ स्वामी की रेशमी बहुमूल्य पीताम्बरी जगह जगह से फटे हुए थे। उन सुंदर पीले वस्त्रों के धागे रेशमी जो बाहर निकले हुए थे, जैसे कि उन्हें किसी नुकीली झाड़ियों में घसीटा हो। इतना ही नहीं, महाप्रभु के श्री अंग पे और उनके वस्त्रों में बैगन के छोटे छोटे कांटे और पत्तियां उलझी थी। मंदिर की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
फिर प्रभु के वस्त्र की ये हालत कैसे हुई? राजा को तुरंत खबर भेजी गई। राजा बदहवास होकर मंदिर पहुँचे और पुजारी से बोले, महाराज, क्या रात में कोई चोर अंदर घुसा था? क्या किसी ने हमारे प्रभु को स्पर्श करने का दुस्साहस किया? पुजारी ने रोते हुए जवाब दिया, महाराज, कपाट तो बाहर से बंद थे और रक्षक पहरा दे रहे थे, पर ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं प्रभु रात भर कहीं बाहर भटक रहे थे। पूरी पुरी में ये बात आग की तरीके फैल गई। लोग डर आश्चर्य के मारे कांप रहे थे। कोई इसे अपशगुन मान रहा था तो कोई प्रभु की किसी नई लीला का संदेश जता रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ब्रह्मांड का स्वामी एक बूढ़ी काकी के गीतों पे मोहित होकर मर्यादा भूलकर कांटों के बीच में नाच आया था। पूरा राजमहल इस गुत्थी को सुलझाने में लग गया था। आखिर प्रभु के वस्त्र कैसे फटे? तभी मंदिर के बाहर बैगन बेचने वाली उसी बूढ़ी काकी की चर्चा राजा के कानों तक पहुंची, जो अपनी वाणी से रात भर गीत गोविंद के गीत गाती थी। राजा, मंत्री और पुजारी का बड़ा दल बुढ़िया के खेत की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो साधारण से खेत में पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। खेत की गीली मिट्टी पर छोटे छोटे कोमल पद चिन्ह बने हुए थे। जब पुजारी ने उस पद चिन्हों की तुलना अपने मंदिर के गर्भगृह के पैरों से की तो दंग रह गए। वो हूबहू वही पद चिन्ह थे। इतना ही नहीं, बैगन के नुकीले कांटे जो रेशम के धागे जिनमें उलझ गए थे। राजा ने कपकपाते हुए हाथों से उन धागों को छुआ और रोने लगे। ये तो वही पीताम्बरी है जो हमने कल रात प्रभु को पहनाया था। साक्षात जगन्नाथ यहाँ आए थे। बूढ़ी काकी से ये सब देखकर घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो बस माधो को याद किया था। मुझे क्या पता था कि वो सचमुच यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे, कांटों भरे खेत में नाचने चले आएंगे। राजा ने काकी के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, धन्य है तुम्हारी भक्ति। हम मंदिर में 56 भोग सजाकर इंतज़ार कर रहे और हमारा सांवरा यहाँ गीतों की धुन में कांटों में नाचता रहा। राजा ने घोषणा की कि आज से मंदिर के नियम बदल दिए जाएंगे। अगर हमारे प्रभु को गीत गोविंद इतने प्रिय हैं तो उनको सुनने के लिए प्रभु मंदिर की मर्यादा नांग कर कांटों के बीच जा सकते हैं, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें ये गीत मंदिर के भीतर ही मिल जाए। उसी दिन से पुरी के मंदिर में एक नई और अटूट परंपरा की शुरुआत हुई। तय किया गया कि हर रात जब महाप्रभु सोने जाएंगे श्रृंगार रसम में, तो उनके सामने जय देव के गीत गोविंद के पदों का गाना अनिवार्य होगा, ताकि प्रभु को वो धुन सुनने के लिए बाहर ना जाना पड़े। इतना ही नहीं, राजा ने बुनकारों को आदेश दिया कि वो प्रभु के विश्राम के लिए विशेष रेशमी वस्त्र तैयार करें। इन वस्त्रों के धागे धागे में गीत गोविंद के श्लोकों को बुना गया। कहा जाता है आज 800 साल बाद भी पुरी के मंदिर में वही परंपरा जीवित है। हर रात श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी जय देव की कविता ओढ़कर ही सोते हैं और बूढ़ी काकी की वो निस्वार्थ भक्ति आज भी मंदिर की हवाओं में महकती है। हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने के लिए दिखावा नहीं, बस सच्चा सरल हृदय चाहिए। चलती हूँ। राधे राधे।